हेलो माय डियर्स, ये इंटरमीडिएट सितंबर 26 स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो आपके पास पहुंचा है तो यू आर वेरी 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 लकी, बिकॉज ये वीडियो आपको सीए इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स दिलवाने के लिए इनफ है। ओके, इस वीडियो में हम आपको आईसीए का जो सितंबर 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चन हम आपको टिक करवाने वाले हैं। आप मार्केट में जिस किसी भी फैकल्टी के पास आप क्लासेस लिए हैं उनका मैथ आप अच्छे से सॉल्व किए हो, उनके मैथ में 100% कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप उनके मैथ में भी टिक कर सकते हो। बस वीडियो को पूरा देख करके जो जो क्वेश्चन आपको यहां दिखेगा वो उनके मैथ में दिखेगा, सेम टू सेम आप वहां पे टिक कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो सिर्फ इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिखे, बिकॉज हम यहां पर इंस्टीट्यूट का जो आईसीए का जो स्टडी मटेरियल है वो आरटीपी, उसके बाद एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी का हम यूज करने वाले हैं। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज में हो और आप जहां भी जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास आप क्लास ली हो उनके मैट में ना दिखे तो वो क्वेश्चन आपको अलग से कर लेना है। और आईसीए का सारा रिसोर्सेज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके इंस्टीट्यूट का सारा रिसोर्सेज आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, क्योंकि हम लोग सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे सारा ही रिसोर्सेज अवेलेबल है। इस वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दें कि हम आपको स्टार्टिंग में दो चीज बताने वाले हैं। पहला तो अभी जो लास्ट 5-6 अटेम्प्ट हुआ है, जब से न्यू सिलेबस आया है May 24 से, तब से 7 अटेम्प्ट हुआ है। May 24, सितंबर 24, जनवरी 25, May 25, सितंबर 25, जनवरी 26 और May 26। इस 7 अटेम्प्ट में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कितना कितना मैच किया है हम आपको वो दिखाएंगे। और आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद अभी जो May 26 में एग्जाम हुआ है सीए इंटरमीडिएट का, उसमें बहुत सारे लोग एग्जाम के टाइम में, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके ये बोल रहे थे कि प्लीज आप ये बता दीजिए कि कौन कौन सा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट अटेम्प्ट तक हम वीडियो में बोलते थे, जैसे ही कोई इंडियस मतलब जैसे ही कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या चैप्टर शुरू करने लगते थे हम तब बोलते थे कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मगर अभी हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही स्क्रीन पर शो करके दिखा देंगे, अभी विद इन 1 मिनट में। वो उसका आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके लिए ऐसा रहेगा कि वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो अभी मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए और आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। ये सब वो चैप्टर्स हैं जो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ओके, ये ओके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। तो आपको जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट को सबसे पहले करना है। एग्जाम में आपको 80 प्लस मार्क्स का वेटेज इसी में से दिखेगा। 80 प्लस हम आपको कम बोले हैं, मिनिमम बोले हैं। एक्चुअली में पेपर जो सेट होता है वो 120 मार्क्स का सेट होता है, जिसमें आपका 14 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहता है डिस्क्रिप्टिव में, और एक ओआर और में आपको 4 to 5 मार्क्स तक का देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, और इसके बाद आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि 120 मार्क्स में आपको 80 मार्क्स तक का जो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इसी में से देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद जो बच गया ये इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको रिमेनिंग मार्क्स का देखने को मिलेगा। आपको ये बता देते हैं कि जितना भी हम आपको बोलेंगे छोड़ के जाने के लिए वो आपको नहीं करना है। ये सब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। ओके, प्लीज इस बात को फॉलो करिएगा। ये बहुत ही एनालिसिस के बाद आपके लिए रेडी कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि हम लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं एग्जाम में वही आता है। पिछली अटेम्प्ट में जनवरी 26 में जो है वो 100 मार्क्स का मैच किया था एडवांस अकाउंटिंग में। इनफैक्ट जो एक क्वेश्चन ऑप्शन में रहता था वो भी जो है वो मैच कर गया था लास्ट अटेम्प्ट में जनवरी 26 में। और May 26 में 95 मार्क्स का मैच किया है। इसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहो तो पेपर आप मतलब वीडियो को चला करके उसके जो पास जो क्वेश्चन पेपर है उसके साथ आप मैच कर सकते हो। ओके, तो इन शॉर्ट हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, आप एक बार यहाँ पर वेटेज देख लीजिए। ये वेटेज है एडवांस अकाउंटिंग का। ओके, प्रीवियस 7 अटेम्प्ट का। उसके बाद लॉ में सबसे ज्यादा मैच करता है, जनरली ये 90% से ज्यादा ही रहता है लॉ में, और टैक्स में भी 85% के एवरेज में रहता है। ओके, ये आपका कॉस्ट का है, कॉस्ट का 80% के एवरेज में रहता है, 80 to 85% के एवरेज में। ऑडिट में 80% के एवरेज में, और एफएमएसएम में 85% के एवरेज में हर बार हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच करता है। ओके, फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ये हमारा ग्रुप 1 का ऑन एन एवरेज प्रीवियस 7 अटेम्प्ट का, तीनों पेपर अगर कोई भी स्टूडेंट अगर तीनों ही पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है तो वो ग्रुप 1 में हम एक बार थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप ये देख लीजिए कि ग्रुप 1 में जो है स्टूडेंट इतने सारे एवरेज जो है परसेंटेज का बेनिफिट उठा रहे हैं। ग्रुप 2 में इतना परसेंटेज ऑन एन एवरेज मैच करता है। जो तीनों ही पेपर का बेनिफिट उठाते हैं, तीनों ही सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उनको ऑन एन एवरेज इतना परसेंट एग्जाम में मैच होने का वो बेनिफिट उठाते हैं। ओके, और बोथ ग्रुप का ये है। ओके, अभी हम आपको ये बता देते हैं कि ये वाला हम फिर से एक बार इरेज कर दे रहे हैं जो हम यहाँ लिखे हैं, और आपके लिए वीडियो आप थोड़ा सा पॉज कर लेना, और पॉज करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, आप ले लिए स्क्रीनशॉट, हम उम्मीद करते हैं यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आप देखिए ये सब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें आपको एग्जाम में ऐसे समझ लो ना कि जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है ना, अगर आप इसको अच्छे से कर लिए तो आपका ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा।
फिर रिमेनिंग जो ये इंपॉर्टेंट है एंड लेस इंपॉर्टेंट है ये भी करना है और नॉट इंपॉर्टेंट नहीं करना है। ओके, तो हम आपको ये बताते हैं कि इस वीडियो में कि जो मैंने आपको बोला है कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको करना क्या क्या है, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है जो कि मोर देन इनफ होगा, वो हम आपको इस वीडियो में अभी मार्क करवाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सितंबर 26 के लिए, उसके लिए सेलेक्टेड कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे जो मोर देन इनफ रहेगा आपके सितंबर 26 में, वो क्वेश्चन पता चल जाएगा। आप जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास पढ़े हैं उस फैकल्टी के भी बुक में आपको वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट दिख जाएगा, आप उनके मैट में भी मार्क कर सकते हो। इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट में भी आपको कौन कौन सा सेलेक्टिव लिमिटेड क्वेश्चन करके जाना है जो मोर देन इनफ रहेगा, आप वर्ड पे गौर करिएगा, मोर देन इनफ रहेगा आपके सितंबर 26 के लिए, वो भी हम आपको इस वीडियो में अभी आगे बताएंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको ये बता दिए कि क्या क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन सा सम्स करना ये अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे। ओके, तो चलिए अभी हम आपको चैप्टर नंबर 1 से बताना शुरू करते हैं। हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी है, ऑन एन एवरेज 80% प्लस ही मैच करता है अगर आप जो है वो तीनों ही सब्जेक्ट का बेनिफिट उठाते हो, और अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आप ऑल पेपर का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो ऑन एन एवरेज 80% प्लस का आप मैच होने का बेनिफिट उठाओगे। ओके, फिलहाल चलिए हम आपको बताते चलते हैं। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के जस्ट पहले हम आपको उस चैप्टर का वेटेज बताएंगे ताकि आप एक ओवरऑल आइडिया लगा पाओ कि उस चैप्टर में आपको कितना समय देना चाहिए। ओके, चलिए फिलहाल अभी एक और बात आपको ये बता देते हैं कि वीडियो के एंड में, जब आप वीडियो के एंड में जाएंगे तो आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जब आप पूरा देखेंगे तो चैप्टर नंबर 15 जो ब्रांच अकाउंटिंग है उसके इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले आपके लिए कुछ सरप्राइज है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको वो सरप्राइज क्या है आपके लिए वो पता चल जाएगा। सरप्राइज एट वीडियो एंड। ओके, dear student, please watch this video till end and I will announce and I will declare any like some gift for you that is very surprise for you, so that is why it is recommended to watch this video till end. Okay, और ये आपका, हम आपको ये बता दें कि हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों के लिए इनफ है। आप अगर इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन को कर लिए तो आपका डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल चलिए हम आपको चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, थोड़ा सा ये वाला हटा दे रहे हैं यहाँ जो लिखे हैं हम। ओके, चैप्टर नंबर 1 जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका हम आपको पहले हिस्ट्री बताते हैं। आप हिस्ट्री जानने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आपके अटेम्प्ट के लिए करना है या नहीं करना, ये हम आपको पहले एक बार बता देते हैं। पहले देखो कि जो ये चैप्टर नंबर 1 है इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा हुआ है। ओके, चैप्टर नंबर जो 1 है इसको मैंने नॉट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। नॉट इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप जानना चाहोगे कि क्यों चैप्टर नंबर 1 नॉट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बताते हैं कि इंस्टीट्यूट का जो प्रीवियस 7 अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ है न्यू सिलेबस में May 24 एंड ऑनवर्ड्स में, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 1 से May 24 में नहीं पूछा था, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में नहीं पूछा, फिर इंस्टीट्यूट ने May 25 में 4 मार्क्स का पूछा था, सितंबर 25 में नहीं पूछा, जनवरी 26 में नहीं पूछा, और अभी May 26 में इन्होंने 4 मार्क्स का पूछा है। तो अब आप देख रहे हो कि एक बार पूछने के बाद 2-3 अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है। ओके, और अभी जस्ट लास्ट May 26 एग्जाम में आ चुका है। आपके लिए चैप्टर नंबर 1 is not important for September 26 examination of CA Intermediate Group 1. ओके, अभी चैप्टर नंबर 1 आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, हम आपको चैप्टर नंबर 2 में लेके चलते हैं। मेरा यही टारगेट रहेगा कि जो आपके एग्जाम के लिए एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड, एज पर इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताएं और आपको 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए एकदम जो है वो दावेदार करें। आपको ये पता होगा लास्ट अटेम्प्ट में 86 मार्क्स हम लोग का एक स्टूडेंट स्कोर किया था, 86 मार्क्स। ओके, और उन्होंने ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। आपके फैमिली में अगर कोई सीए कर रहे हैं, मतलब अगर कोई सीए फाइनल या फाउंडेशन में है तो आप उनको ये बता सकते हो ऐसे सीए इंटरमीडिएट के लिए एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाता है, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 80 प्लस मार्क्स। सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंट फ्री है, सीए फाइनल के लिए एफआर फ्री है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, सीएमए अगर कोई आपके फैमिली में कर रहे हैं तो सीएमए फाउंडेशन के लिए अकाउंट फ्री है, सीएमए इंटरमीडिएट के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री है, और सीएमए फाइनल के लिए एसएफएम और सीएफआर सब्जेक्ट फ्री है। सीएस अगर कोई कर रहे हैं आपके फैमिली में तो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए जेआईजीएल और सीएमएसएल फ्री है, सीएस प्रोफेशनल के लिए ईएसजी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री है। और अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं सीपीए, एसीसीए, एक्चुअरी, सीएफए एंड बीकॉम, जो अदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इन सब चीज का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपके फैमिली में कोई सीए फाउंडेशन या सीए फाइनल में है तो आप उनको एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट रेकमेंड कर सकते हो, उनका बहुत ज्यादा भला, मतलब फायदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा भला होगा, वो आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलेंगे। फिलहाल अभी हम आपको चैप्टर नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको इस वीडियो में बताना शुरू करते हैं। जो ये चैप्टर नंबर 2 है इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। चैप्टर नंबर जो 2 है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में मैंने रखा है। अब आप बोलोगे वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में क्यों रखे हैं, तो May 24 में जो है चैप्टर नंबर 2, हम आपको एक बार हिस्ट्री बताते हैं। चैप्टर नंबर 2 May 24 में नहीं आया, सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 25 में नहीं आया था। May 25 में यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सितंबर 25 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनवरी 26 नहीं आया और May 26 से नहीं आया, यानी लास्ट के 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है।
इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप बताए गए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अभी हम आपको ये बता देते हैं कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको 11 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा, आपको ये करना है। इसके बाद आप चले जाइए, रुक जाओ, इसके बाद आप चले जाइए, आपको 13 नंबर पेज में जो दिखेगा एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको आप कर लीजिएगा। ये इंस्टीट्यूट बहुत बार ऑलरेडी पूछ चुका है, मई 18, दिसंबर 21, सितंबर 25, मई 25, इस सब एग्जाम में ये पूछ चुका है। फिर भी आप अपने अटेम्प्ट के लिए कर लीजिएगा। सभी आइटम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आईसीआई के स्टडी मटेरियल से आप रीड कर लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको अगला क्वेश्चन 34 नंबर पेज में आप जाइए। 34 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है जो नीचे है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपको जो है वो एमसीक्यू जो स्टार्टिंग में दिख रहा है ये भी कर लीजिएगा। ओके, एमसीक्यू जो दिख रहा है पेज नंबर 32 में ये भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको लेके चलते हैं, रुक जाओ, इसके बाद आपको जो करना है वो आपको करना है 3 नंबर पेज में जाना है। 3 नंबर पेज पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क, आपको ये करना है। आपको ये वाला लाइन जनरली क्वेश्चन में दिखेगा, ठीक है, और मेन पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क आप टू असिस्ट ये आपको पूछा जाएगा। नीचे का जो पॉइंट है आपको ये लिखना है। ओके, याद रखिएगा, मैक्सिमम चांस है इसके ही आने का इस बार के लिए। नहीं तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 11 नंबर पेज में हम आपको टिक करवाए हैं उसके आने का चांसेस सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। उसके बाद इस क्वेश्चन का है जो मैंने 3 नंबर पेज में मार्क करवाया। ओके, और इसके अलावा जो 11 नंबर पेज में मार्क करवाया उसका सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, सेकंड हाई प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन का है जो 3 नंबर पेज में मैंने अभी आपको मार्क करवाया है। ओके, अभी आप आगे बढ़िए और आपको 5 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको ये करना है। 6 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस। ये सीए फाउंडेशन में भी है, मगर सीए इंटरमीडिएट में भी है और इंस्टीट्यूट अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछ सकता है। 21 नंबर पेज में आप जाइए, आपको मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा, आपको ये भी कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म और हम आपको अगले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स हम आपको लेकर चल रहे हैं। हम आपको ये बता दें, दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर आवर साउथ इंडियन स्टूडेंट। My dear South Indian student, actually I am providing all the important question with the red color tick mark, okay, in the video format, okay. If in case you will feel any issue in understanding Hindi, then do let me know on my WhatsApp number 9007746507. I am always available for you. I will definitely guide you. I will explain you everything in which you are in which you will face any issue on through WhatsApp voice note, and I will explain everything in English, okay. So in case of any query, do let me know on my WhatsApp number 9007746507. If you will face any issues in understanding Hindi, then please send me a message on my WhatsApp number, okay? And you can call me also. I will definitely explain you and guide you on call also. In short, I am always available for you. I will definitely guide you. You all are my brothers and sisters, and I will definitely guide you, okay? Doubt solving and guidance and mentorship all are free for all our all student, especially if you will face any issue in understanding Hindi, then without any hesitation you just send me WhatsApp, you just send me message on my WhatsApp number. I will definitely guide you, okay? चलिए अभी हम आपको आगे बताना शुरू करते हैं। रेड कलर से टिक मार्क करके हम आपको अभी जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको अभी बताते हैं। ओके, देखो जो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, एक सेकंड रुको। अब देखो जो भी क्वेश्चन हम आपको टिक करवा रहे हैं ये पूरा मेरा जो है वो प्रीवियस 7 to 8 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप इसको पूरा अच्छे से कर लिए तो आपका अटेम्प्ट सेव हो जाएगा, आपका जो सीए फाइनल है वो आप सही टाइम पर सीए फाइनल दे पाएंगे और सीए बन करके आप अपने घर को पूरा जो है वो घर को स्वर्ग बना पाएंगे। इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस का आप पूरा फायदा उठा करके सारे क्वेश्चन को बताए हुए सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मन में अगर कोई भी डाउट हो मुझे अपना भाई समझ करके मुझे आप इस नंबर पर कॉल करके कोई भी सम्स में अगर आपको डाउट हो कि हाँ ये सम्स कैसे सॉल्व हुआ वो बताइए, इसको कैसे सॉल्व किए, ये अमाउंट कैसे आया, या यहाँ पे अब क्या करें पढ़ाई में, कुछ गाइडेंस मतलब कि कोई भी गाइडेंस या किसी भी सम्स में कोई डाउट हो, मोटिवेट होना हो, मेंटरशिप चाहिए, तो आप जो है इस नंबर पर मेरे को मैसेज करके आप पर्सनली पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे या कॉल पे दोनों पे ही अवेलेबल है, ओके। और अगर आप ये नंबर पे अपना डाउट नहीं पूछते हो तो भी आप इस नंबर को सेव कर लो और मुझे एक बार हाई बोल करके भेज देना ताकि हम भी सेव कर लें। आप मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस भी डेली देख करके, डेली मोटिवेशनल शॉर्ट्स वगैरह देख करके आप पूरा मोटिवेटेड रहोगे अपने पढ़ाई के लिए, सीए सीएस सीएमए जो भी कर रहे हैं, ठीक है। सभी कोर्स का हम लोग मोटिवेशन डालते हैं, ठीक है। तो यही था। अभी हम आपको चैप्टर नंबर 3 में हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। आप आ जाइए बाबू लोग, पेज नंबर 18 में आ जाइए। पेज नंबर 18 यहाँ पर आपको एमसीक्यू जो दिख रहा है आपको ये करना है। फिर उसके बाद आप 20 में चले जाइए। 20 नंबर पेज में 10 और 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 और 11 नंबर क्वेश्चन आपको ये दो क्वेश्चन करना है, ओके। थ्योरी क्वेश्चन है
और उसके बाद आप चले जाइए 12 एंड 13 जो नीचे क्वेश्चन है ये भी आपको करना है। इसके बाद आप चले जाइए 7 नंबर पेज में जाइए, 7 नंबर पेज, जहां पर आपको ये जो पॉइंट नंबर 1 से लेकर के इस पेज में पॉइंट नंबर 8 तक आपको दिखेगा। 7 नंबर पेज तक तो 7 नंबर पॉइंट तक तो इसी पेज में है और 8 नंबर पॉइंट यहाँ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। इसमें खास करके जो ये 2 नंबर पॉइंट है ये कुछ ज्यादा ही आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको, ओके। और बाकी तो और कुछ इसमें है नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और है जो आरटीपी सितंबर 24 से आपको करना है। आरटीपी सितंबर 24 में जाइएगा, पेज नंबर 3 में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर जो अभी आपको 3 दिख रहा है आप ये कर लीजिएगा, ओके। इसी के साथ साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपका खत्म हुआ। और हम आपको ये बता दें कि जो चैप्टर नंबर अभी हम आपको 3 बताए हैं, चैप्टर नंबर 3, एक सेकंड रुक जाओ, चैप्टर नंबर 3 को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा हुआ था, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब अगर यहां तक आप वीडियो देखे हैं तो इसके बाद हम आपको ये बता दें कि इसके बाद एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है, जो सच में जो है मतलब जिस वजह से अकाउंट्स जाना जाता है, एडवांस अकाउंट्स जाना जाता है, वो अब चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 10 तक जाएगा। 11 से जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब आने लगेगा। तो हम आपको ये बता दें कि अभी आपका पूरा 100% अटेंशन मेरे लिए जरूरी है। एडवांस अकाउंट्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना आपको बताएंगे, अगर आप पूरा अच्छे से कर लिए तो 90 प्लस मार्क्स आपका फिक्स है। और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है लॉ, टैक्स, ऑडिट, उसके बाद आपका एसएम, कॉस्ट, ये सारा ही सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है। और इसके लिए इस वीडियो के लास्ट में जो है वो आपके लिए सरप्राइज भी है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। जो ब्रांच अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट है उसी टाइम हम आपको सरप्राइज अनाउंस करेंगे। जो ये सब्जेक्ट है जो थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है, इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जो इस तरह से कुछ होगा आपका, ये elitca.learnest.com ऐसे ही करके होगा। तो आप इस पर क्लिक करके आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय कर सकते हैं। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट हो तो आप बाय करने से पहले मेरे से अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो इस नंबर पर, ओके। ये गारंटीड है, जिस किसी भी सब्जेक्ट में आप इंपॉर्टेंट ले लिए उस सब्जेक्ट में 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए आप रेडी रहिएगा। बताया हुआ सारे क्वेश्चन कर लेना है। मन में कोई भी डाउट रहे तो 24/7 हम लोग ही सिर्फ एक ऐसे मतलब इस फील्ड में है, मतलब ऐसे कह सकते हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले लाइन में सिर्फ हम लोग ही ऐसे हैं जो जब तक आप सीए बन नहीं जाओगे तब तक आपके कॉल को भी रिसीव करेंगे, व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई करेंगे, ओके। एनी टाइम रात के 2 बजे भी मैसेज करते हैं बच्चा लोग तो हम लोग रिप्लाई करते हैं जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो पाए, ओके। तो आप अपना क्वेरी जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो तब तक के लिए आप इस नंबर पर पूछ सकते हो, ओके। और सीए फाइनल का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, फाइनल से पहले एसपीओएम का भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल मतलब ओवरऑल आपके लिए बहुत ही काम का रहने वाला है। हम ये मेरा नंबर आप सेव करके रख लीजिएगा और एक बार मेरे को हाई बोल के मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम भी सेव कर लें, ओके। फिलहाल आप आइए हम आपको चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें जो है वो इस चैप्टर नंबर 4 में टोटल जो यूनिट्स हैं उसमें सबसे पहले हम आपको यूनिट नंबर 1 जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको AS1, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जो ये AS1 है इसको मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में हम क्यों रखें। हम आपको वजह भी बताएंगे ताकि आपको भी वो थोड़ा जेन्युइन लगे, ओके। देखो, प्रीवियस 7 अटेम्प्ट में मई 24 में AS1 नहीं आया था, सितंबर 24 में नहीं आया था, जनवरी 25 में नहीं आया था, मई 25 में नहीं आया था, सितंबर 25 में नहीं आया, जनवरी 26 में नहीं आया और मई 26 में भी नहीं आया। यानी प्रीवियस 7 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कभी भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं पूछा है, ओके। मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26, मई 26 कभी भी नहीं पूछा है सीए इंस्टीट्यूट। अब आप बोलोगे पूछा कब था, तो इंस्टीट्यूट ने मई 23 में पूछा था, इंस्टीट्यूट ने नवंबर 23 में पूछा था, ओके। कंटिन्यू पूछा था मई 23, नवंबर 23, दिसंबर 21 में पूछा था, नवंबर 18 में पूछा था। मेरे पास प्रीवियस 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस है, 25 अटेम्प्ट का। अब कौन से क्वेश्चन को, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट कितने अटेम्प्ट के बाद रिपीट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सितंबर 26 में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये देखते हुए मैंने ये वाला सीट रेडी किया है कि ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कौन कौन सा सम्स इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रहेगा वो अभी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो अभी जो AS1 है, AS1 is very important for September 26 एग्जामिनेशन, ओके। चलिए अभी हम आपको जो है वो क्वेश्चन टिक करवाना शुरू करते हैं। AS1 का आपको क्या क्या करना है, ओके। रेड कलर से टिक करवाते हैं सो दैट जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं वो भी बहुत ही अच्छे से समझ पाए, और नहीं समझ पाएंगे तो हम उनको कॉल पे पर्सनली गाइड करेंगे, ओके। फिलहाल आप आ जाइए अभी जो हम आपको बताते हैं। आपको 14 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 7 जो दिख रहा है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको आरटीपी मई 25 में जाना है। आरटीपी मई 25 पेज नंबर 2, रुक जाओ, आरटीपी मई 25 पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। इसके बाद आप चले जाइए सीधा, रुक जाओ, ये तो हो गया। अब आप चले जाइए इसी में
इंस्टीट्यूट के बुक में जाइए और पेज नंबर 9 में चले जाइए। पेज नंबर 9 इलू नंबर 2, पेज नंबर 9 इलू नंबर 2। ओके, तो 6 8 मैंने मार्क करवा दिया। हाँ, इलू 3 पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 इलू 3। ओके, ये तो हो गया। तो यही इंपॉर्टेंट था AS1 का। AS1 यहीं पे खत्म होता है। अब जो अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हम आपको बताते हैं, जो कि AS3 है। इसके बारे में हम आपको क्या ही बताएं। AS3 जो है वो दो जगह है। एक है चैप्टर 11 का यूनिट नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, जिसके ऊपर में ऑल मतलब एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, एवरी अटेम्प्ट में। ओके, और ये AS3 जो है इसमें मेनली किस टाइप का क्वेश्चन दिया है हम आपको बता देते हैं। आपको बहुत सारा आइटम्स दिया रहेगा और आपको ये बोलेगा कि वो कौन सा एक्टिविटी है ये बताइए। जैसे आपको बोल देगा कि आप मुझे बताइए कि जो टैक्स पेमेंट है वो कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, तो आप बोलोगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। आप बोलोगे डिविडेंड पेमेंट कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, तो आपको कहना रहेगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, बहुत सारा आइटम देने के बाद उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो वो AS3 में दिया हुआ है। और अगर आपको बहुत सारा डेटा दे दे और आपको ये बोले कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्टिविटी से मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अमाउंट को निकालिए या उसको टोटल करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, तो उस तरह का क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर जो 11 है, चैप्टर नंबर 11 उसमें जो यूनिट नंबर 2 है, जैसे चैप्टर नंबर 11 अभी मैंने ओपन किया है, इसका यूनिट 1 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूनिट 2 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो वहां पर है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि जो उस टाइप का आइटम देकर के जो क्वेश्चन है वो कितने अटेम्प्ट से नहीं आया है वो हम आपको बताते हैं। मतलब आइटम दे दिया, कौन से एक्टिविटी से है ये बताना है, तो ये कितने अटेम्प्ट से नहीं आया है। तो इंस्टीट्यूट ने जो आइटम देकर के क्वेश्चन वाला था वो इंस्टीट्यूट ने May 24, रुक जाओ, इंस्टीट्यूट का ये बहुत अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है। मतलब लास्ट उन्होंने May 26 में एक 2 मार्क्स का MCQ पूछा है। ओके, और उसके पहले इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे अटेम्प्ट से नहीं पूछा है। तो आपको ये बता दें कि जो AS3 है इसको मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, क्योंकि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आ ही रहा है तो AS3 इज नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो आपको बता देते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आप आ जाइए पेज नंबर 35 में जाइए, पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लीजिए अगले पेज से, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, उसके बाद RTP May 25, RTP May 25 पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6। फिर इंस्टीट्यूट के बुक में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 बुक में पेज नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 11। अब इंस्टीट्यूट का देखो, अब हम आपको जो है दो जगह से क्वेश्चन बताएंगे। एक ICA का जो MCQ का केस सिनेरियो का बुकलेट है वहां से क्वेश्चन बताएंगे और एक आपको हम मॉडल टेस्ट पेपर से क्वेश्चन बताएंगे। तो फिलहाल हम आपको MCQ का जो बुकलेट है वहां से हम आपको केस सिनेरियो बता रहे हैं। आपको पेज नंबर 12 में जाना है। अब आप बोलोगे ये ICA का बुकलेट कहां मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ड्राइव का लिंक है, ड्राइव का लिंक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कौन कौन सा लिंक दिखेगा वो देख लो। आपको ड्राइव का लिंक दिखेगा जिससे आपको ICA का रिसोर्सेस, कोई भी रिसोर्सेस आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको हम लोग का वेबसाइट का लिंक दिखेगा जिससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अदर सब्जेक्ट बाय कर सकते हो। ओके, फॉर अदर सब्जेक्ट बाय कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आपको दिखेगा हमारा टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप ICA का कोई भी अपडेट आता है तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा, और डेली मोटिवेशन, कोई नोट्स वगैरह ये सब हम लोग शेयर करते हैं, ये आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये 3 लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो फिलहाल आप आ जाइए, जो केस सिनेरियो बुकलेट है वो आपको पेज नंबर 12 में जाना है। जो केस नंबर आपको 4 अभी दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको चले जाना है पेज नंबर 18 में चले जाइए, केस नंबर 6 कर लीजिए। पेज नंबर 67 में चले जाइए आप, पेज नंबर 67। ओके, एक केस में आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिख सकता है। ओके, तो आप जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड मैंने अभी टिक करवाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेना। डेफिनेटली वो सेपरेटली पूछा गया होगा। रिमेनिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड रहेगा, जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लोगे तब उसका भी क्वेश्चन आकर के कर लेना। ओके, तो जो पेज नंबर 67 है उसमें आपको केस सिनेरियो नंबर 23 करना है। बस इसी के साथ साथ ये वाला यूनिट भी खत्म। अब जो इसके बाद वाला यूनिट है इसमें क्या करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो तीसरा वाला यूनिट है AS17, इसका हिसाब हम आपको बताते हैं। AS17 को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। तो पहले आप ये जानिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप ये जानिए कि इसको मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में क्यों रखा है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इंस्टीट्यूट ने May 24 में नहीं पूछा था, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में नहीं पूछा, May 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में 8 मार्क्स का पूछा, फिर इन्होंने जनवरी 26 में नहीं पूछा, और अभी May 26 में भी इन्होंने नहीं पूछा है। ओके, आपको नहीं लगता है कि लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सितंबर 26 एग्जाम के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स,
तो अभी मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। ओके, अभी चलिए हम आपको टिक करवाते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है 56 नंबर पेज में आप जाइए, इलू नंबर 1, जो कि ऑलरेडी सितंबर 25 एग्जाम में आ चुका है, फिर भी आपको करना है इलू नंबर 1। ओके, 63 नंबर पेज में आप जाइए, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और फिर आपको करना है 13, थोड़ा बैक जाइए और 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको करना है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, आरटीपी सितंबर 24 में जाइए, आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपको वो करना है। ओके, इसके बाद आप आरटीपी जनवरी 25 में जाइए, आरटीपी जनवरी 25, यहां पर आपको दिखेगा पेज नंबर 5, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 12 ये करना है। इसके बाद आरटीपी, उसके बाद आपको आईसीए का बुक में जाना है और पेज नंबर 58 में चले जाना है। आपको ये फिर से बता दें कि आप जिस किसी भी मतलब फैकल्टी के पास क्लास किए हो उनके मैथ में ये सारा क्वेश्चन दिख जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखे तो वो वाला क्वेश्चन आप आईसीए का मैथ से कर लेना। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ने नहीं करवाया है, तो मैंने आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सारे सम्स को असेंडिंग ऑर्डर में करवाते हुए सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग का मैराथन वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, आप प्लीज जा करके हमारे यूट्यूब चैनल, जो एलिट सीए का यूट्यूब चैनल आपको दिखेगा, उस पर जाकर के आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज्यादा। उसका मैराथन वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है एडवांस अकाउंटिंग का। ओके, एडवांस अकाउंटिंग का, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके भी रिवीजन वीडियो बहुत सारे सब्जेक्ट के डाले हुए हैं, लॉ का, टैक्स का, एडवांस अकाउंट का, रिमेनिंग भी, और बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैराथन के अलावा भी ये सब डाला हुआ है। आप उसका बेनिफिट उठाइएगा, कॉस्ट का ग्रुप 2 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता दें कि ये वाला जो चैप्टर था इसमें ये वाला यूनिट अब खत्म हो चुका है। अगला यूनिट जो है ये हम आपको बताते हैं, जो कि आपको 72 नंबर पेज में जाना था, जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 दिख रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। अब आप बोलोगे इसको क्यों रखे हैं आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में, तो हम आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि इंस्टीट्यूट ने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मई 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में इन्होंने 2 मार्क्स का पूछा, उसके बाद जनवरी 25 में इन्होंने 4 मार्क्स का पूछा, मई 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में नहीं पूछा, जनवरी 26 में 2 मार्क्स का और मई 26 में नहीं पूछा, क्योंकि अभी लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है और उसके पहले आया भी था तो सिर्फ 2 मार्क्स का आया था जनवरी 26 में। इस एंगल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26। प्लीज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो अभी क्वेश्चन आपको बताएंगे उसको आप बहुत ही शिद्दत से कर लेना, आपको बहुत काम आएगा एग्जाम हॉल के अंदर। ओके, 75 नंबर, रुक जाओ, अभी हम आपको इलू नंबर जो इनका 1 है, इलू नंबर 1, ये आपको 79 नंबर पेज में दिखेगा। इलू नंबर 1 आपको करना है, रुक जाओ, इलू 1 79 नंबर पेज। ओके, उसके बाद आपको करना है इलू 2 80 नंबर पेज, इलू 2, फिर आपको थोड़ा नीचे जाना है, इलू नंबर 3 भी कर लेना है। ओके, इलू नंबर 3, और फिर अगले पेज में आपको इलू नंबर 4 दिखेगा जो कि 81 नंबर पेज है। ओके, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। आपको जो है वो इलू नंबर जो 5 है वो 82 नंबर पेज में आपको दिख रहा है, आपको ये कर लेना है। ये सितंबर 24 के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, इलू नंबर 5। ओके, इसके बाद आप चले जाइए, इलू नंबर जो 6 है ये आपको 83 नंबर पेज, 83 नंबर पेज में दिखेगा। इलू 5 के बाद इलू 7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन पेज नंबर 84 नंबर पेज, 85 नंबर पेज, इलू नंबर 8 नंबर इज इंपॉर्टेंट, 88 नंबर पेज, इलू नंबर 9 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 89 नंबर पेज, इलू नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट। ओके, 91 नंबर पेज, 91 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 इज इंपॉर्टेंट। ओके, जनवरी 25, जनवरी 25 पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आप आ जाइए केस सिनेरियो बुकलेट में चले जाइए, केस सिनेरियो बुकलेट, जहां पर आपको पेज नंबर 93 में जाना है और यहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 31 जो है ये आपको करना है। ओके, इसी के साथ साथ आप आ जाइए जो अगला वाला यूनिट है उसमें हम आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट 95 नंबर पेज में आपको एएस नंबर 20 दिखेगा। इस एएस 20 को मैंने कहां डाला है हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि एएस 20 को मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट में डाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं है, जस्ट इंपॉर्टेंट में क्यों डाला है ये हम आपको एक बार रीजन बताते हैं। एएस 20 जो है वो मई 24 में आया था, सितंबर 24 में भी 2 मार्क्स का आया था। ओके, उसके बाद जनवरी 25 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा, उसके बाद जनवरी 25 के बाद मई 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में नहीं पूछा, जनवरी 26 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा और मई 26 में इन्होंने 2 मार्क्स का पूछा।
क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 ही मार्क्स का आया है, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या क्या करना है तो चलिए हम आपको एक बार फटाफट से बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको 116 नंबर पेज में चले जाना है, 116 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये करना है। 115 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आगे जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप बढ़िए आगे और आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आप चले जाइए आरटीपी जनवरी 25, आरटीपी जनवरी 25, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इसी के साथ साथ आपका ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी खत्म। अगला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए आपको वो बताते हैं। 125 नंबर पेज में AS24 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26। वो इसलिए क्योंकि AS24 से इंस्टीट्यूट ने मई 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में नहीं पूछा, लेकिन मई 25 में इन्होंने 2 मार्क्स का पूछा, फिर सितंबर 25 में नहीं पूछा, और अभी प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से जनवरी 26 में 4 मार्क्स का, मई 26 में भी 4 मार्क्स का इन्होंने पूछ लिया है। कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट से पूछा है। अगर प्रीवियस 25 अटेम्प्ट का बात करें माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो 3 अटेम्प्ट तक नहीं पूछने के बाद एक बार आता था, यानी 3 बार नहीं पूछने के बाद एक बार पूछा जाता था, फिर 3-4 बार नहीं पूछा जाता था, उसके बाद एक बार पूछा जाता था। तो ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे भी छोटा है, और ऐसा बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको इग्नोर करिएगा, आगे बढ़िएगा और अपना टाइम बचाइएगा। ओके, फिलहाल आप आ जाइए जो इसके बाद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS25। इसके बारे में आपको ये बता दें कि AS25 को मैंने किस कैटेगरी में रखा है। तो AS25 को मैंने AS24 एंड AS25 दोनों को नॉट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है, नॉट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। अब आप बोलोगे इसका थोड़ा रीजन बताइए आप, तो AS25 क्यों नॉट इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। मई 24 में नहीं आया, सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 25 में नहीं आया था। मई 25 में इन्होंने 7 मार्क्स का पूछा, सितंबर 25 में नहीं पूछा, जनवरी 26 में 2 मार्क्स का, और अभी मई 26 में इन्होंने 6 मार्क्स का पूछ लिया, 4+2, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक MCQ। तो लास्ट 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू आ रहा है, आपके अटेम्प्ट में नहीं आएगा किसी भी वजह से, किसी भी हाल में। आप ऐसा समझ लो कि 100% नहीं आएगा। तो आप AS25 ना करके आप अपना टाइम बचा के दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 4 इसी बात पे खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 आपको ये बताते हैं। आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए डेली मोटिवेशन, ICAI का कोई गाइडेंस, कोई भी अनाउंसमेंट, प्लस कोई डेली का जो स्टडी नोट्स है, ये सब आपको मिलते रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, फिलहाल आप आ जाइए चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें क्या हिसाब किताब है। इसमें जो यूनिट नंबर 1 है AS2, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं अभी। ठीक है, देखो जो यहां पर ये AS2 है, AS2 इसको मैंने लेस इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाला, लेस इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे लेस इंपॉर्टेंट ये क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि मई 24 में ये आया था 7 मार्क्स का, उसके बाद सितंबर 24 में 4 मार्क्स का, 4+2 6 मार्क्स का आया था, जनवरी 25 में नहीं आया, मई 25 में नहीं आया, सितंबर 25 में 5 मार्क्स, जनवरी 26 में 2 मार्क्स, और अभी मई 26 में भी 2 मार्क्स का गया। कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट से आ रहा है, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से सिर्फ 2 मार्क्स का ही आ रहा है, इसलिए लेस इंपॉर्टेंट है। और जितना क्वेश्चन आपको बोलेंगे आप सिर्फ उतना ही कर लेना, वही मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। फिलहाल आप आ जाइए, आपको क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं। आप 16 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 करना है। अगले पेज में जाइए, 8 नंबर पेज, आप मतलब 8 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, 9 नंबर क्वेश्चन करना है। इतना हो जाने के बाद आरटीपी मई 25 में जाइएगा, आरटीपी मई 25, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, बस इसके बाद आपको चले जाना है मॉडल टेस्ट पेपर। ICAI का मॉडल टेस्ट पेपर आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जब आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए जाओगे, तब आपको ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट के नीचे और ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट के नीचे आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिखेगा। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ड्राइव लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आप आराम से जो पेज नंबर हम अभी बोलेंगे उस पेज में आप जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 53 नंबर पेज में जाना है मॉडल टेस्ट पेपर में, 53 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 का B, ये वाला जो क्वेश्चन दिखेगा ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद आपको सीधा चले जाना है, इसके बाद आपको चले जाना है इंस्टीट्यूट के बुक में, जहां पर आपको 21 नंबर पेज में जाना है। AS10 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26। अब आप बोलोगे ये नॉट इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा इसका रीजन बताइए, नॉट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में मैंने क्यों रखा है। तो इसका रीजन ये है कि मई 24 में तो ये नहीं आया था, सितंबर 24 में आया था, ओके, 2 मार्क्स का, जनवरी 25 में नहीं आया था, मई 25 में ये आया था आपका 7 मार्क्स का, सितंबर 25 में 2 मार्क्स का, और अभी मई 26 में ये 9 मार्क्स का, सॉरी जनवरी 26 में नहीं आया था,
और May 26 में 9 मार्क्स का आ चुका है। कहने का मतलब है कि एक बार आता है और एक बार नहीं आता है, यही जनरली इसका हिस्ट्री रहा है। और अभी लास्ट अटेम्प्ट May 26 में ये 9 मार्क्स का ऑलरेडी आ चुका है। आपके अटेम्प्ट के लिए किसी भी हाल में ये नॉट इंपॉर्टेंट है, आप अपना करके समय बर्बाद नहीं करिएगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो AS13 है, जिसमें अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन टिक करवाने वाले हैं, उसको आप बहुत ही शिद्दत से करिएगा, वो रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AS13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर September 26। AS13 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर September 26। अब आप बोलेंगे ये क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें May 24 जो है नहीं आया था, May 24 में, September 24 में आया था 6 मार्क्स का, January 25 में नहीं आया था, May 25 में यहां से क्वेश्चन आया था 9 मार्क्स का, उसके बाद September 25 में नहीं पूछा गया था, January 26 में इन्होंने 7 मार्क्स का पूछा था, और अभी May 26 में सिर्फ 2 मार्क्स का एक MCQ पूछा है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में May 26 में एक बार आता है और एक बार नहीं आता है, ऐसा हिस्ट्री है, और May 26 में सिर्फ 2 मार्क्स का एक MCQ आया है। इस एंगल से ये AS13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जब ये नवंबर 23 तक सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में अकाउंट्स में था AS13, तो हर अटेम्प्ट में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पर क्वेश्चन आता था। जब से ये AS13 आया है, आपका दोनों अकाउंट्स को मिलाकर के एक अकाउंट्स बना May 24 से, तब से ही एक बार आता है और एक बार नहीं आता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर September 26। 83 नंबर पेज में आप जाइए, रुक जाइए, 89 नंबर पेज में जाइए आप, 89 नंबर पेज, इलू नंबर 4। उसके बाद आप चले जाइए 93 नंबर पेज, 93 नंबर पेज, रुक जाओ, इलू नंबर 8 आपको करना है। इलू नंबर 8 इज इन 94 नंबर पेज। ओके, 94 नंबर पेज। ओके, उसके बाद आप चले जाइए पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, इलू नंबर 3। ओके, उसके बाद आप चले जाइए 98 नंबर पेज में, चले जाइए 98 नंबर पेज में। रुक जाओ, यहां पे आप थोड़ा नीचे जाइएगा, आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 करना है, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है 99 नंबर पेज में, ये आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 10 99 नंबर पेज में। उसके बाद आप चले जाइए 101 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपको ये करना है। उसके बाद आपको 12 नंबर क्वेश्चन भी करना है 100 नंबर पेज में, 12 नंबर क्वेश्चन। फिर आपको 15 नंबर क्वेश्चन करना है 102 नंबर पेज से। ओके, और केस सिनेरियो बुकलेट में आप चले जाइए, केस सिनेरियो बुकलेट, जहां पर आपको पेज नंबर 47 में जाना है, पेज नंबर 47, केस सिनेरियो नंबर 16 आपको करना है। ओके, फिर पेज नंबर 76 में चले जाइए आप, पेज नंबर 76। ओके, यहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 26 करना है। मॉडल टेस्ट पेपर में आप चले जाइए, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर आपको पेज नंबर 39 में जाना है, पेज नंबर 39, मॉडल टेस्ट पेपर पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपको ये करना है। इसी के साथ आपका ये वाला जो यूनिट है ये आपका खत्म होता है, और हम आपको लेकर चलते हैं पेज नंबर 113 में, पेज नंबर 113, जहां पर आपको दिखेगा AS नंबर 16। AS16 का हिसाब किताब आपको बताते हैं। AS16 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर September 26 एग्जामिनेशन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो May 24 में ये नहीं आया था, September 24 में आया था 2 मार्क्स का, January 25 में आया था 2 मार्क्स का, May 25 में नहीं आया, September 25 में आया था 2 मार्क्स का। उसके बाद January 26 में 5 + 2 7 मार्क्स का आया था, और अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है May 26 उसमें इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, तो लास्ट अटेम्प्ट पे नहीं आया है, और आप देख ही रहे हैं कि एक बार आता है एक बार नहीं आता है, नहीं तो कंटिन्यू आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर September 26। ओके, बताया गया सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके लिए। ओके, फिलहाल आप चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, आप आ जाइए, आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है वो आपको बताते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको आरटीपी से देते हैं, आरटीपी May 25 पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 16 आपको ये करना है। फिर आपको चले जाना है, रुक जाओ, फिर आपको चले जाना है मॉडल टेस्ट पेपर में, मॉडल टेस्ट पेपर में एक बार जाइए, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये कर लेना है। इसके बाद आपको चले जाना है बुक में, आईसीए का बुक में, पेज नंबर 130, पेज नंबर 130, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपको करना है 130 में, क्वेश्चन नंबर आपको करना है 11, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है, 10 भी करना है, और 11 भी करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। उसके बाद आप चले जाइए 120 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, आपको ये इलू नंबर 2 भी करना है। इसके बाद आप चले जाइए September 24 आरटीपी, September 24 आरटीपी, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इसी के साथ साथ ये वाला जो है एएस ये खत्म होता है, और आपको लेके चलते हैं 137 नंबर पेज में, जहां पर अगला वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS19। AS19 को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। आप अच्छे से समझ लीजिए कि जितना को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है उसको आप हल्के में मत लीजिएगा।
आपके एग्जाम के लिए वो 80 प्लस मार्क्स का उसी में से देखने को मिलेगा, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है। ओके ओके, समझ गए होंगे। चलिए अभी हम आपको क्वेश्चन टिक करवाते हैं पहले। तो जो ये AS 19 है, इसको मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों बोला, तो इसका हिस्ट्री ये है कि मई 24 में यह आया था, सितंबर 24 में भी 2 मार्क्स का आया, जनवरी 25 में भी आया, मई 25 में भी आया 2 मार्क्स का, सितंबर 25 में नहीं आया, जनवरी 26 में आया और अभी मई 26 में नहीं आया। यानी कंटिन्यू आने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर सितंबर 26। प्लीज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप प्लीज बताए गए सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आपका फैमिली, आपका घर, आपका लाइफ, आपका रिस्पेक्ट, सब कुछ सुधर जाएगा, बिकॉज आप पास हो जाएंगे सी इंटरमीडिएट। इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है एग्रीगेट को कंप्लीट करने में। ओके, और अगर आप टैक्स और लॉ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं तो लॉ में 90 प्लस मार्क्स का मैच करता है, टैक्स में 80 प्लस मार्क्स का मतलब मैच करता है। तो आप कितना भी बड़ा क्लासेस लेकर के, कितने भी रेप्यूटेड फैकल्टी के पास क्लास लेकर के पढ़े, उन्होंने आपको 100% सिलेबस करवाया, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं मेहनत करके कि आपको आपके अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए सितंबर 26 के लिए आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, सिर्फ वही पढ़ना है। इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड है, इंस्टीट्यूट किसी भी चीज को बार बार नहीं पूछता है। आपके अटेम्प्ट के लिए, ताकि आपको लिमिटेड चीज मतलब पढ़ना पड़े, उसको आप 1 से 2 बार अच्छे से खत्म कर पाए। 100% सिलेबस रहेगा तो शायद आप नहीं खत्म कर पाएंगे, तो आप 1 से 2 बार खत्म कर पाए जो इंपॉर्टेंट है उसको, और उसके बाद आपका तकदीर बदल जाए। ओके, बस, और ऐसा होगा आपके साथ। भगवान आपको सही फल जरूर देंगे अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। चलिए अभी हम आपको जो है वो अगला AS 19 में क्या इंपॉर्टेंट है हम आपको वो बताते हैं। क्या करना है आपके लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 158 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको रुक जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 है, इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 2, ये आपको 160 नंबर पेज में दिखेगा। इलस्ट्रेशन 2 160 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन 2। उसके बाद आपको चले जाना है इंस्टीट्यूट के बुक के लास्ट में, टेस्ट योर नॉलेज में। टेस्ट योर नॉलेज में जब आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद आप चलिए 175 नंबर पे, ये 14 तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए हम आपको अगला जो AS है उसमें लेके चलते हैं। 183 नंबर पेज में आपको अगला AS दिखेगा। जो ये AS 26 है, इसको मैंने रखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में। अब आप बोलेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको क्यों रखे हैं, तो ये मई 24 में नहीं आया था, सितंबर 24 में आया था 4 मार्क्स का, जनवरी 25 में नहीं आया, मई 25 में आया था 2 मार्क्स का, सितंबर 25 में आया था 2 मार्क्स का, प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। ओके, यानी जो सूरज है, जो सन है, सन वो पूरब से ना निकल के पश्चिम से निकल सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट AS 26 से क्वेश्चन ना पूछे सितंबर 26 में, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। किसी भी हाल में करना है इस AS 26 के बताए गए क्वेश्चन को, आपको 5 मार्क्स तक का AS 26 देखने को मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। प्लीज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, बताए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, आपका लाइफ बदल जाएगा। ओके, ये सब्जेक्ट आपको एग्रीगेट में बहुत हेल्प करेगा। फिलहाल आपको चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन वो है जो आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, ताकि आप पूरा निश्चिंत हो जाओ। तो वो क्वेश्चन है, आप जब आएंगे तो आपको वो क्वेश्चन दिखेगा 209 नंबर पेज में। आप जाइए 209 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो दिख रहा है ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। थोड़ा नीचे जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये भी करना है। उसके बाद आपको चले जाना है केस सिनेरियो बुकलेट में, जहां पर आपको दिखेगा केस सिनेरियो बुकलेट में पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, केस सिनेरियो बुकलेट, क्वेश्चन केस सिनेरियो 14 आपको ये करना है। इसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, मॉडल टेस्ट पेपर में आप जाइए, आपको दिखेगा पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये करना है। इसी के साथ साथ आपका जो ये है, ये वाला चैप्टर का ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी खत्म है। अब आपको लेके चलते हैं सीधा 213 नंबर पेज, रुक जाओ, आपको लेके चलते हैं जो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें लेकर के चलते हैं, जो कि आपका है AS 28, जो कि 216 नंबर पेज में है। AS 28 को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। अब आप बोलोगे इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप क्यों रखे हैं, तो इसका हिस्ट्री आपको पहले एक बार बताना, हम सही समझेंगे। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्रीवियस मई 24 में नहीं आया, सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 25 में 8 मार्क्स का आया था। उसके बाद जनवरी 25 के बाद यहां से मई 25 में इन्होंने पूछा था 4 मार्क्स का, सितंबर 25 में पूछा था 7 मार्क्स का, लेकिन जनवरी 26 और मई 26 में नहीं पूछा है।
लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। यानी फिर से हम आपको वही डायलॉग रिपीट करेंगे कि सूरज जो है वो पश्चिम से निकल सकते हैं, पूरब से ना निकल के, लेकिन इंस्टीट्यूट AS28 ना पूछे आपके सितंबर 26 एग्जाम में, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर सितंबर 26 एग्जामिनेशन AS28, प्लीज बताए गए सभी क्वेश्चन को अभी कर लीजिएगा जो हम अभी आपको बताएंगे। ओके, आप आइए, आपको क्वेश्चन बताते हैं आपको क्या करना है। तो आप सबसे पहले 245 नंबर पेज में आइए। 245 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आरटीपी जनवरी 25, आरटीपी जनवरी 25, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, ये जो पार्ट 1 है ये आपको कर लेना है। आईसीए का केस सिनेरियो बुकलेट में जाइए। आईसीए का केस सिनेरियो बुकलेट में जब आप जाएंगे तो पेज नंबर 51 में आपको जाना है, जहां पर आपको केस सिनेरियो 18 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। मॉडल टेस्ट पेपर में आप जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 48 में जाना है, पेज नंबर 48 मॉडल टेस्ट पेपर, और यहां पर केस सिनेरियो नंबर आपको 2 दिख रहा है स्क्रीन पर, रुक जाओ, पेज नंबर 48 केस सिनेरियो नंबर 2 आपको ये कर लेना है। इसी के साथ साथ ये वाला चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है आपको बताना शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो बताने से पहले आपको ये बोल देते हैं कि आप अपना प्रिपरेशन जहां पे क्लासेस की हो वो वाले सर के मैट में ये सब सारे क्वेश्चन को टिक करके, जहां आप अपना कॉपी में नोट्स बनाए हो, प्रैक्टिस की हो, वहां से ही करना, या अगर वहां पे वो क्वेश्चन ना दिखे उनके बुक में तो आप आईसीए का मैट में टिक करके करना। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, और आईसीए के मैट में आप टिक करने के बाद सारे क्वेश्चन का अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, वो इनफ है। अगर आपको पीडीएफ कहीं से कोई रेफरेंस मिले कि ये पीडीएफ कर लो, वो कर लो, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में डिस्ट्रैक्शन फैला रहे हैं कि ये भी करना है वो भी करना है। आप जब ये वाले वीडियो को देख रहे हो तो आप ये 90+ मार्क्स के लिए फिक्स्ड आपका हो गया एडवांस अकाउंटिंग में। आप ये समझो, कंडीशन यही है कि बताए हुए सभी क्वेश्चन को करना है। तो जब इसमें मोर देन इनफ आपके एग्जाम में मैच करेगा ही, ओके, उतना कर जाएगा कि आप 3 घंटे में अच्छे से पूरा समेट नहीं पाओगे, अच्छे से पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे अगर आप मल्टीपल प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो। इसीलिए आप कुछ भी और मत करना, कोई भी आपको डिस्टर्ब करे कि ये भी कर लो वो भी कर लो, इग्नोर करना, बताए गए सभी क्वेश्चन को करना, और पीडीएफ से ना करके हार्ड कॉपी से पढ़ाई करना, ताकि आप जो हाईलाइट करोगे, मार्क करोगे, सेल्फ नोट करोगे, उसको भी एक रिस्पेक्टफुली एग्जाम के टाइम में आप रिवाइज कर पाओ। ओके, फिलहाल अभी चलिए आपको चैप्टर नंबर 6 में ये बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 1 है, दिस इज AS15 नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26। अब आप बोलेंगे इसका कारण बताइए, तो इसका कारण ये है, रीजन ये है कि मई 24 में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, सितंबर 24 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा था, उसके बाद इन्होंने जनवरी 25 में 4 मार्क्स का पूछा था, मई 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में 2 मार्क्स, जनवरी 26 में 4 मार्क्स, और अभी मई 26 में भी 5 मार्क्स का पूछ लिए। कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट से आ रहा है, जबकि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो हिस्ट्री नहीं है। इसका एक बार आना और एक बार नहीं आना ही हिस्ट्री है। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ना करके, समय व्यर्थ ना गवा करके, आप जो इसका यूनिट 2 में AS29 है वो करिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। इसका यूनिट 2 में AS29 है। AS29 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे देखो, हम यहां पर जो है AS15 को मैंने नॉट इंपॉर्टेंट में रखा है और AS29 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका कारण बताते हैं आपको। मई 14 में हम आपको प्रीवियस 7 अटेम्प्ट का इसलिए रीजन बता रहे हैं बिकॉज इंस्टीट्यूट का ट्रेंड आपको पता चले। उसके पहले का भी मेरे पास 20 अटेम्प्ट का हिस्ट्री है। आप 25 में से 7 माइनस कर दीजिए, 18 अटेम्प्ट का हिस्ट्री है मेरे पास। उसके अलावा भी हम आपको नहीं बता रहे ताकि आपका टाइम बचे, और हम आपको क्रक्स एक ही बार बोल दे रहे हैं, कंक्लूजन बोल दे रहे हैं कि ये करना है ये नहीं करना है। तो AS19 जो है वो आपके मई 24 एग्जाम में नहीं आया था, सितंबर 24 में आया था, जनवरी 25 में आया था। यहाँ पे 2 मार्क्स का, यहाँ पर 7 मार्क्स का। उसके बाद मई 25 में नहीं आया, सितंबर 25 में नहीं आया, जनवरी 26 में 2 मार्क्स का, और मई 26 में इन्होंने नहीं पूछा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। प्लीज इसको मिस मत करना, जो बताएंगे क्वेश्चन उसको अच्छे से कर लेना। 48 नंबर पेज में आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये करना है। आपके फैमिली में कोई सीए फाउंडेशन या सीए फाइनल में होंगे तो उनको भी आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेफर कर सकते हो। फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है, सीए फाइनल में आपका एफआर फ्री है, और सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडवांस अकाउंटिंग फ्री है। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है लॉ, टैक्स, ऑडिट, ओके, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, कॉस्ट एंड एसएम, ये चार्जेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। अगर पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है। आपको सरप्राइज भी चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले, ब्रांच अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के जस्ट पहले पता चल जाएगा। ओके, और मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली 9007746507 पर मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। हम ऑलवेज अवेलेबल हैं आपको गाइड करने के लिए। सिर्फ इकलौता, मुझे इस बात का घमंड नहीं है, बस हम आपको ये कह रहे हैं कि इकलौता सिर्फ हम ही लोग हैं जो बच्चों का कॉल उठाते हैं, उनको पर्सनली गाइड करते हैं, उनको थोड़ा सा डिमोटिवेट होने से बचाते हैं और उनका करियर बनाते हैं। ओके, चलिए, भगवान जो है वो आपको बहुत आगे लेके जाए, और मेरे द्वारा आपसे जितना ज्यादा सपोर्ट हो आपको कर सके हम, उतना हम करेंगे, ये मेरा सौभाग्य है।
फिलहाल हम आपको आगे लेके चलते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद आप चलिए, उसके बाद आपको उसके बाद May 25 का जो आरटीपी है उसमें लेके चलते हैं। May 25 आरटीपी, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रुक जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 20 नॉट 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज इंपॉर्टेंट। बुक में आ जाइए, बुक में आइए, पेज नंबर 46, इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद जनवरी 25 के आप चले जाइए, पेज नंबर 8 में चले जाइए, आरटीपी जनवरी 25, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 20। बस इसी के साथ आपको मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर पेज नंबर 20, मॉडल टेस्ट पेपर पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये आपको करना है। इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपका खत्म हुआ, और हम आपको अभी लेके चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या करना है वो बताते हैं। हम आपको ये बता दें कि हम लोग इंपॉर्टेंट जुलाई 21 से प्रोवाइड कर रहे हैं। इकलौते ऐसे आपको हम लोग दिखेंगे यूट्यूब पर जो इंपॉर्टेंट गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करके बच्चों का डाउट भी बता रहे हैं। जुलाई 21 से काफी सारे लोगों को मैंने फाउंडेशन से, इंटर से, फाइनल से क्लियर करवा करके बहुत अच्छे प्लेस पर आफ्टर सीए भी हम उनको अभी गाइड कर रहे हैं। आप भी उसमें से वन ऑफ देम हो सकते हो। मन में कोई भी हेजिटेशन या डाउट ना रख करके बताए गए सभी क्वेश्चन को सभी सब्जेक्ट का करके आप अपने जो है अपने आप को अपने नाम के पहले जो सीए का प्रीफिक्स है वो आप ऐड कर सकते हो। ओके, बस मन में कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर मेरे से पूछ लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का है उसका भी बेनिफिट उठाना हमारे वेबसाइट से बाई करके, जिससे कम से कम ही प्राइस में है। वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट रहेगा जो रिजल्ट वाले दिन एज अ सक्सेसफुल रिजल्ट आपको रिटर्न मिल जाएगा। वो आपके लिए कोई एक्सपेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। रिजल्ट वाले दिन का खुशी जो इतना रहेगा वो उस टाइम आपको रिटर्न मिल जाएगा एज अ सक्सेसफुल रिजल्ट। ओके, चलिए अभी हम आपको ये बताते हैं कि AS4 जो है चैप्टर नंबर 7 में AS4 आपके लिए क्या है। तो भाई AS4 को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। क्या रीजन है, चलिए हम आपको बताते हैं। इसका रीजन आपको बता देते हैं फटाक से। तो इसका रीजन क्या है, May 24 में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा था। ओके, उसके बाद सितंबर 24 में 2 मार्क्स, जनवरी 25 नहीं पूछा, May 25 नहीं पूछा, सितंबर 25 नहीं पूछा, जनवरी 26 नहीं पूछा, May 26 में इन्होंने सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। आपको क्या क्या करना है तो चलिए आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको 9 नंबर पेज में सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आपको 12 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो दिखेगा आपको ये भी कर लेना है। उसके बाद आप आरटीपी सितंबर 24 में जाइए, आरटीपी सितंबर 24 जहां पर आपको पेज नंबर 4 में जाना है, और यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, आपको ये भी कर लेना है। आरटीपी May 25 में चले जाइए, यहां पर आपको पेज नंबर जो है वो 4 में आपको जाना है, पेज नंबर 4 जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा आरटीपी May 25 में, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं, आपको केस सिनेरियो बुकलेट में जाना है। केस सिनेरियो बुकलेट में पेज नंबर 70 में आपको जाना है, पेज नंबर 70 आपको ये बता देते हैं कि आपके लिए दो क्वेश्चन और आरटीपी से है। चलिए हम आपको वो दिखाते हैं, और एक क्वेश्चन एमटीपी से है। देखो फिलहाल आपको एक एमटीपी में आ जाना है। एमटीपी आपको कहां से मिलेगा, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप एमटीपी जो है एमटीपी पे डायरेक्टली जा सकते हो। नहीं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर अगर मैसेज कर दोगे तो भी हम आपको ड्राइव लिंक, गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर देंगे। आपको मैसेज करके ये बोलना है कि आपको गूगल ड्राइव का लिंक चाहिए। वो जब लिंक दे देंगे तो आपको एमटीपी जो है उस लिंक पर क्लिक करके आप एडवांस अकाउंटिंग का डाउनलोड कर सकते हो। एमटीपी का नाम है मार्च 25 एमटीपी एडवांस अकाउंटिंग सीरीज 2। ओके, इसमें आपको पेज नंबर 7 में चले जाना है, क्वेश्चन का 1 का बी कर लेना है, और उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं वो हमारे ड्राइव पर ही आपको दिखेगा। आरटीपी May 22 का, आरटीपी May 22 में आपको जाना है, पेज नंबर 13 में जाना है। आरटीपी May 22 पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12। ओके, आरटीपी नवंबर 22 पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ साथ ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी खत्म। आपको जो अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS नंबर 5, जिसके लिए आपको 14 नंबर पेज में जाना है, और आपको ये बता दें कि AS5 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26। ओके, अब आप बोलेंगे क्यों, हम आपको ये बता दें कि यहां पर मैंने AS5 को नॉट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है और AS4 को इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। अब ये ऐसा क्यों है, तो चलिए हम आपको इसका कारण बताते हैं। ये May 24 में नहीं आया था, सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 25 में नहीं आया, May 25 में नहीं आया, लेकिन सितंबर 25 में यहां से क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया, जनवरी 26 में नहीं आया था, और May 26 में 4 मार्क्स का ऑलरेडी आ चुका है डिस्क्रिप्टिव में। ओके, आपके अटेम्प्ट में नहीं आएगा, कंफर्म है सितंबर 26 में। फिलहाल आप आ जाइए जहां पर यूनिट नंबर 2 तो खत्म,
यूनिट नंबर जो 3 है वो आपको 28 नंबर पेज में दिखेगा, पहले आपको वो बता देते हैं। तो 28 नंबर पेज में जो AS11 है, AS11 is also not important for your September 26 examination because May 24 में ये नहीं आया, September 24 में नहीं आया, January 25 में नहीं आया, May 25 में 2 मार्क्स का, September 25 में नहीं आया, January 26 में 2 मार्क्स का और May 26 में 4 मार्क्स का आ चुका है। तो अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, आपके अटेम्प्ट में नॉट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ना करके अभी जो हम आपको यूनिट नंबर 4 में बताएंगे, पेज नंबर 54 नंबर पेज में, 54 नंबर पेज में AS नंबर 22, AS नंबर 22, AS22 is very important for your examination. This is very important for September 26. क्यों वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए आपको कारण बता देते हैं। तो ये नहीं आया था May 24 में, September 24 में आया था 5 मार्क्स, January 25 में 8 मार्क्स का आया था, May 25 में नहीं आया, September 25 में 5 मार्क्स का, January 26 में आया 2 मार्क्स का, May 26 में नहीं आया। क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है, इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए आपको, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए RTP January 25 में, ये रहा हमारा RTP January 25, पेज नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 16, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 आपको वो करना है। फिर इंस्टीट्यूट के बुक में आ जाइए, पेज नंबर 61 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये कर लीजिएगा, जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 63 नंबर पेज में, 63 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये भी कर लीजिएगा। 65 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन 6 एंड 9 दिखेगा, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद आप आगे बढ़िए, इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही इनफ है। अब जो अगला है आगे का बताते हैं आपको, जो चैप्टर नंबर 8 है, बिकॉज ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम आपको बताते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसका क्या हिसाब किताब है, हम आपको ये बता दें कि हमारे तरफ से गाइडेंस, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी सम्स को लेकर के, तो 9007746507 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हम ही लोगों से मिलेगा, जिसमें आपको एक अपना बड़ा भैया जैसा फील आएगा हम लोग के साथ कनेक्ट करके। और ये कृष्णा मैम का नंबर है, जो थ्योरी सब्जेक्ट का डाउट बताती है और हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का डाउट बताते हैं। कृष्णा मैम थ्योरी सब्जेक्ट प्लस टैक्स इतना सब्जेक्ट का डाउट बताती है, और हम प्रैक्टिकल जो एडवांस अकाउंटिंग कॉस्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब का डाउट बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चैप्टर नंबर 8 में क्या इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार ये बताते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ओके, देखो जो ये चैप्टर नंबर 8 है, इसमें जो पहला यूनिट है, फर्स्ट जो यूनिट है AS नंबर 7, इसके बारे में हम आपको ये बता दें कि AS 7 को मैंने रखा हुआ है भाई इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में, नॉट इट इज नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, AS 7 अब क्या इसका हिस्ट्री है ये एक बार आप जान लीजिए। May 24 में यहां से आया था क्वेश्चन, ओके, May 24 में आया था, September 24 में नहीं आया, January 25 में 2 मार्क्स का, May 25 में आया था, यहां से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन, September 25 में नहीं आया, January 26 में 2 मार्क्स और May 26 में 2 मार्क्स, सिर्फ 2 मार्क्स का ही आ रहा है लास्ट 2 अटेम्प्ट से। इसीलिए आपके September 26 के लिए भी हम इंपॉर्टेंट में दे रहे हैं क्वेश्चन। और आपको क्या क्या करना है तो चलिए आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले 8 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको इलू नंबर 2 करना है। फिर 28 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको करना है 28 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 9 करना है आपको। उसके बाद आपको जो है वो रुक जाओ, हम आपको बताते हैं आपको। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 6, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 मार्क करो। पहले मैंने आपको 9 मार्क करवाया, 9 मार्क करवाया, उसके पहले इलस्ट्रेशन 2 मार्क करवाया था। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 मार्क करवा रहे हैं। ओके, इलस्ट्रेशन 2, क्वेश्चन नंबर 9, और अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 11 मार्क करवाया है आपको। इसके बाद हम आपको RTP January 25 में लेकर के चलते हैं। RTP January 25 पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको करना है। इसके बाद अगर हम लेके चले आपको, तो इसके बाद हम आपको केस सिनेरियो बुकलेट में पहले मार्क करवा देते हैं। केस सिनेरियो बुकलेट में आप जाएंगे पेज नंबर 25 में, पेज नंबर 25 केस सिनेरियो नंबर 8 ये आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 79, ओके, पेज नंबर 79, केस सिनेरियो नंबर 27, ओके। फिर आपको पेज नंबर इंस्टीट्यूट के बुक में चले जाना है आपको 22 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है, मॉडल टेस्ट पेपर में आपको 55 नंबर पेज में चले जाना है, 55 नंबर पेज, जहां क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। इतना हो जाने के बाद आपको आ जाना है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। ये वाला जो AS है वो खत्म हो चुका है, अभी आपको 34 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको AS नंबर 9 दिखेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस AS में हम आपको ये कह सकते हैं
कि इस एएस में भी वो जो सूरज है वो पश्चिम से निकल सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट एएस 9 पे क्वेश्चन ना पूछे आपके सितंबर 26 एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, यानी ये जो एएस 9 है ये किसी जमाने में लगातार आता था हर अटेम्प्ट में, लेकिन अभी May 24 में इन्होंने नहीं पूछा, सितंबर 24 में 2 मार्क्स का, जनवरी 25 में नहीं पूछा, May 25 में 2 मार्क्स का, सितंबर 25 में 4 मार्क्स का, और लास्ट के 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू नहीं आ रहा है, जनवरी 26, May 26। आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में मैंने रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैंने इसको रखा है। आपको जो है भाई साहब जो क्वेश्चन अभी टिक करवा रहे हैं वो आपको करना है, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा इसमें बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको 52 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करना है, उसके बाद आपको आरटीपी से क्वेश्चन देंगे। आरटीपी May 22 में जाइए, आरटीपी सबसे पहले नवंबर 22 में जाइए, आरटीपी नवंबर 22 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आरटीपी, उसके बाद आरटीपी May 22 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 का ए एंड बी, 14A एंड 14B। ओके, उसके बाद आप चले जाइए इंस्टीट्यूट के बुक में जाइए, इंस्टीट्यूट के बुक में आप 53 नंबर पेज में जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 करिए। ओके, उसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आप चले जाइए आरटीपी जनवरी 27, में आप जाइए, यहां पर आपको पेज नंबर 4 में जाना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ओके, इसके बाद आप चले जाइए केस सिनेरियो बुकलेट में, केस सिनेरियो बुकलेट में आपको पेज नंबर 1 में जाना है, पेज नंबर 1 केस नंबर 1, फिर आपको चले जाना है पेज नंबर 6 केस नंबर 2, पेज नंबर 21 केस नंबर 7। ओके, इसके बाद आप पेज नंबर 64 केस सिनेरियो नंबर 22। ओके, इसके बाद आप चले जाइए मॉडल टेस्ट पेपर में, मॉडल टेस्ट पेपर में आप जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर जो है वो 27 में जाना है, मॉडल टेस्ट पेपर पेज नंबर 27 मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बस इसके बाद आपको ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ओके, अब हम आपको लेकर चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। ओके, अभी आप आ जाइए जो आपका चैप्टर नंबर जो यहाँ पर 10 है, चैप्टर नंबर 9 है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद अब कोई भी एबीसी कैटेगरी, एबीसी एनालिसिस किसी भी टीचर का मत देखना, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी काफी कुछ एक्सक्लूड करवाए हैं जो कि एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड के हिसाब से नॉट इंपॉर्टेंट था, वो हम आपको ऑलरेडी एक्सक्लूड करवा दिए हैं। अब कोई एबीसी कैटेगरी को फॉलो करके और ज्यादा इसको शॉर्ट मत करना, सही नहीं रहेगा आपके लिए। इसीलिए ये जो मेहनत से मैंने आपको प्रोवाइड किया ये मोर देन इनफ है आपको 90+ मार्क्स दिलाने के लिए। तो आप बताए हुआ सारे क्वेश्चन को करना, एबीसी एनालिसिस किसी भी टीचर के वीडियो को इग्नोर करना, इतना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट करके आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा जो आपको मार्क्स चाहिए इस सब्जेक्ट में। ओके, फिलहाल आप आ जाइए जो आपको यूनिट नंबर 1 दिख रहा है AS12 को मैंने रखा है भाई लेस इंपॉर्टेंट में रखा है। लेस इंपॉर्टेंट वो इसलिए क्योंकि May 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में नहीं पूछा, May 25 में नहीं पूछा, लेकिन सितंबर 25 में इन्होंने यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जनवरी 26 में नहीं पूछा, और May 26 में सिर्फ 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा है। तो क्योंकि सिर्फ 2 ही मार्क्स का आया है इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, आपको ये करना है। फिर आप चले जाइए 8 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, आपको ये भी करना है। 20 नंबर पेज में आप चले जाइए, 20 नंबर पेज जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 21 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। इसके बाद आपको आरटीपी May 25 में जाना है, आरटीपी May 25 पेज नंबर 8 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। इसके बाद आप चले जाइए केस सिनेरियो बुकलेट में, और यहां पर पेज नंबर 15 में आपको जाना है, पेज नंबर 15 यहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 5 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। और पेज नंबर, रुक जाओ, ये तो हो गया पेज नंबर 15 केस सिनेरियो। फिर पेज नंबर 53 में चले जाइए, और रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पे क्लिक करके आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बाय कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा वेबसाइट का लिंक दिखेगा, एक तो ड्राइव का लिंक दिखेगा जिस पर क्लिक करके आप इंस्टीट्यूट का कोई भी रिसोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, ड्राइव का लिंक। एक आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा जिस पर आप डेली अपडेट्स वगैरह जान सकते हो अगर आप ज्वाइन कर लिए तो, और एक हमारा वेबसाइट का लिंक दिखेगा जिस पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय कर सकते हो। सीए इंटर फाइनल का भी वही वेबसाइट लिंक है, फाउंडेशन का भी वही है, सीएमए और सीएस का भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत से, तो आप भी उस मेहनत के जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी आप 53 नंबर पेज में केस सिनेरियो नंबर जो 19 है ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइए 53 तो हो चुका है, आगे बढ़िए, आपको लेके चलते हैं, रुक जाओ, मॉडल टेस्ट पेपर में चलिए। मॉडल टेस्ट पेपर में आपको पेज नंबर 36 में जाना है, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 2 करना है। इसी बात पर आपका जो ये वाला चैप्टर है, ये वाला यूनिट है, ये खत्म हो गया। अगला जो यूनिट है बहुत ही छोटा सा यूनिट है, AS14। ये बहुत अटेम्प्ट से नहीं आ रहा, May 24 से May 26 तक कभी भी क्वेश्चन नहीं आया इसमें, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन है कि मर्जर जो है
वो कब बोलेंगे कि ये मर्जर है, और दूसरा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। तो ये मैंने आपको अभी टिक करवा देते हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट में नहीं रखे हैं क्योंकि अमलगमेशन ऑलरेडी आता है एवरी अटेम्प्ट में, इसका 2 ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको जस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 40 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना है, और उसके बाद आपको थोड़ा ऊपर जाना है, और यहां पर थियोरेटिकल जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है। यही वो क्वेश्चन है कि मर्जर कब बोलेंगे, इसके ऊपर में ये क्वेश्चन, और जिसका आंसर आपको ऊपर दिखेगा, मर्जर कब बोलेंगे उसका सारा कंडीशन दिया हुआ है, 5 कंडीशन, बस इतना ही क्वेश्चन करना है। इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। हम आपको चैप्टर नंबर 10 में लेके चलते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, हम आपको ये बता दें कि अगर इस वीडियो का 500 प्लस लाइक हो जाता है तो हम ईच एंड एवरी चैप्टर जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है उसको शॉर्ट में कैसे रिवाइज करें 10 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर बहुत ही अच्छे से आईसीए का मटेरियल का सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, कम से कम टाइम में 10 मिनट्स के अंदर सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना करके देंगे। मगर आपसे मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि इस वीडियो का लाइक 500 प्लस जाना चाहिए, जरूर आप लोगों के लिए वो करेंगे। ओके, सीए फाइनल के लिए हम लोग शुरू कर दिए। सी एंटर वाले बच्चे थोड़ा सब्सक्राइब, ये जो लाइक है वो कर देंगे, उसके बाद हम लोग सीए इंटरमीडिएट के लिए भी करने लगेंगे, बिकॉज हमारा मोटिवेशन यही है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट यही है। ओके, फिलहाल आप चलिए, हम आपको चैप्टर नंबर जो 10 है, ये आपको पता ही है कि AS21 जो है कंसोलिडेशन, ये एवरी अटेम्प्ट में आता है, बहुत सारा टॉपिक है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद जितना भी एएस है, AS21 27, ये सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट में ही है। और इस बार के लिए क्या है वो बताते हैं, क्या क्या आएगा। तो आपको 37 नंबर पेज में जाना है। AS21 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 37 नंबर पेज इलू नंबर 3, 41 नंबर पेज इलू नंबर 5, देन 45 नंबर पेज इलू नंबर 7। ये सब गुडविल और सीआर कैलकुलेशन के ऊपर में क्वेश्चन है। उसके बाद आप चले जाइए 48 नंबर पेज इलू नंबर 9, 78 नंबर पेज 70, रुक जाओ हम आपको बताते हैं। हाँ, 78 नंबर पेज इलू नंबर 16, ये रीस्टेट द बैलेंस शीट के ऊपर में क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद 86 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। 9 मैंने शायद आपको टिक करवाया है कि नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको टिक करवाया है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब आज ये मॉडल टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन है इस चैप्टर से, पेज नंबर 24 में, पेज नंबर 24, यहां पर आपको बी नंबर जो टॉपिक दिख रहा है 5 का बी, ये आपको करना है। इसी के साथ साथ ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो खत्म। अब 110 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 दिखेगा। ये नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26। अब आप बोलेंगे क्यों नॉट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मैंने नॉट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में क्यों रखा है AS23 को, तो इसका रीजन हम आपको बताते हैं। ये मई 24 से नया नया आया था, मई 24, सितंबर 24 कभी नहीं आया था, सितंबर 25, जनवरी 25 कभी नहीं आया, बस जनवरी 26 में यहां से 2 मार्क्स का आया और मई 26 में 2 मार्क्स का आया। तो भैया लास्ट 2 अटेम्प्ट से 2 मार्क्स का आ रहा है, आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। आप इसको छोड़ करके इसके बाद वाला जो यूनिट है 134 नंबर पेज में, वो वाला आप कर लीजिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। AS27 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। AS27 ये कभी आया ही नहीं है, AS27 यानी ये मई 24 से लेकर के मई 26 तक जो है वो कभी नहीं आया है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सितंबर 26 के लिए। ओके, चलिए आपको बताते हैं आपको क्या क्या करना है। तो आपको 140 नंबर पेज में इलू नंबर 1 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 151 नंबर पेज में, 151 नंबर पेज में इलू नंबर 3 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 158 नंबर पेज में आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 163 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको, रुक जाओ, 166 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। बस इतना ही करना है। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, इसमें आप आ जाइए। जो चैप्टर नंबर 11 है, हम आपको ये बता दें कि हमारा वेबसाइट के लिंक से आप रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी पिछले अटेम्प्ट में भी मेरे हिसाब से 1000 प्लस स्टूडेंट फाउंडेशन, इंटर और फाइनल को मिला करके उसका बेनिफिट उठाए थे, और एवरी अटेम्प्ट में उठाते हैं। आप भी उठा करके अपना ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप करते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स, लॉ, जो ग्रुप 1 में अदर सब्जेक्ट है, और ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री है, जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगा। ओके, 1-2 दिन में हो जाएगा, अभी तो एडवांस अकाउंटिंग हो रहा है, आप समझ लो, जब तक आप देखोगे तब तक अपलोड हो गया रहेगा। ओके, तो आप उसका भी बेनिफिट उठाना। और रिमेनिंग सब्जेक्ट जो चार्जेबल है, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही चार्जेबल है, लेकिन वो आपका जिंदगी बदल देगा, एग्जाम हॉल के अंदर आपको पूरा खुश कर देगा। तो आप उस सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जल्दी से जल्दी इंटरमीडिएट क्लियर करके सीए फाइनलिस्ट बाबू बन जाना। फिर आप आर्टिकलशिप करना, और फाइनल के पहले SPOM, जो चारों सेट या जो भी सेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसका इंपॉर्टेंस हम आपको फ्री में देंगे, और फाइनल का एग्जाम में भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिलहाल आप आ जाइए। जो चैप्टर नंबर 1 है,
इसमें जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें क्या हिसाब किताब है वो आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 1, ये एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है इसमें से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच अटेम्प्ट। ओके, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैंने इंपॉर्टेंट में इसको रखा है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी मैंने इंपॉर्टेंट में रखा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आपको क्या क्या करना है तो चलिए आपको बताते हैं। आपको इसमें क्या करना है, 23 नंबर पेज में आप जाइए, यहां पर आपको इलू नंबर 1 दिखेगा, आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपको 41 नंबर पेज में जाना है, 41 नंबर पेज, इलू नंबर 5, ये भी आपको करना है। ओके, इसके बाद आप चले जाइए 52 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 ओके इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप चले जाइए 23 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर, ये इलस्ट्रेशन 1 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप आ जाइए 57 नंबर पेज, 57 नंबर पेज, एक्चुअली में 55 नंबर पेज में जो क्वेश्चन 9 है वो, और 57 नंबर पेज में जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही करना है इसमें से और कुछ भी नहीं। ओके, अब आप आ जाइए, फाइनल अकाउंट इतना ही कर लोगे, इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन के जैसा दिखेगा। पिछले अटेम्प्ट में भी कॉपी पेस्ट बुक का ही था, और जो मैंने टिक करवाया था वही आ गया था, सेम टू सेम। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी एवरी अटेम्प्ट में आता है, और पिछले चैप्टर का जो वेटेज था वो आपका 10 to 14 मार्क्स तक का था। ठीक है, पिछले चैप्टर का कंसोलिडेशन का 15 मार्क्स तक का वेटेज रहता है, और ये इस कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों को मिला करके भी 15 मार्क्स तक का वेटेज रहता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का 7 to 8 मार्क्स तक का जनरली वेटेज रहता है, और आपको क्या करना है, ये भी वेरी 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 मतलब ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आपको करना क्या है, तो आपको 83 नंबर पेज में इलू नंबर 1 कर लेना है। इसके बाद आपको 89 नंबर पेज में इलू नंबर 5 कर लेना है, 91 नंबर पेज में इलू नंबर 6 कर लेना है, 100 नंबर पेज में इलू नंबर 8 कर लेना है। उसके बाद 107 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर लेना है। उसके बाद आपको 109 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर लेना है। फिर आपको 115 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लेना है। थोड़ा सा नीचे जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है 115 नंबर पेज से, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये वाला चैप्टर भी आपका होता है खत्म। अब हम आपको जो बाईबैक चैप्टर है, जो कि एवरी अटेम्प्ट में आता है, एवरी अटेम्प्ट में, बाईबैक को भी मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क किया हुआ है, एवरी अटेम्प्ट में आता है। और आप अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। 1.5 डेज की कैटेगरी में भी 1.5 डेज जो एग्जाम के बीच में आपको गैप मिलेगा, उसमें भी आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, एक नहीं 2 बार रिवीजन कर पाओगे। इसलिए 100% सिलेबस ना करके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही रिवीजन करना सभी सब्जेक्ट का मोर देन इनफ है आपको सीए फाइनलिस्ट बनाने के लिए। फिलहाल जो चैप्टर नंबर 12 है, इसका वेटेज 10 मार्क्स तक का है, और आपको क्या क्या करना है, तो आपको 10 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 2 करना है। फिर आपको चले जाना है 33 नंबर पेज में जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए आरटीपी सितंबर 24 में, यहां पर आपको पेज नंबर 11 में जाना है, क्वेश्चन नंबर 19 करना है। इसके बाद आप इंस्टीट्यूट के बुक में चले जाइए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 करना है आपको, क्वेश्चन 10 11 ओके। इसके बाद और कुछ खास नहीं है। चलिए आपको हम अगला चैप्टर का क्वेश्चन बताते हैं, इतना ही में से आपको सेम टू सेम दिखेगा आपको आपके एग्जाम में। ओके, बाईबैक में अब आप आ जाइए अमलगमेशन में बाईबैक में आप ये भी देख लेना कि क्या कंडीशन है सेक्शन 68 का, कि कब कब जो है वो बाईबैक कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। 25% वाला जो 3 कंडीशन है वो देख लेना, वो आपको काम आएगा। ओके, 13 नंबर जो चैप्टर है, इसमें ये भी एवरी अटेम्प्ट में आता है, और पिछले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू 16 मार्क्स का पूछा। ये वाले चैप्टर का भी 14 से ज्यादा 14 to 18 मार्क्स तक का वेटेज रहता है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है आपके अटेम्प्ट के लिए, तो चलिए सबसे पहले तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है अमलगमेशन चैप्टर में 38 नंबर पेज में, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला चैप्टर, इलस्ट्रेशन नंबर 7, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 44 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है, ये इंपॉर्टेंट है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वाला ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपको 52 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 9 करना है। उसके बाद आपको 56 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 10 करना है। फिर आपको 38 नंबर पेज में आपको इलू नंबर 7 मैंने आपको पहले टिक करवा दिया भाई। आप आ जाइए 76 नंबर पेज में चले जाइए, 76 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है। फिर आप आ जाइए, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 तो हो चुका, इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी करना है, 63 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन 11 ओके। इसी के साथ ये वाला जो है ये भी खत्म हुआ, और हम आपको एक क्वेश्चन जो है आपको हम मॉडल टेस्ट पेपर से देंगे। यहाँ पे
मॉडल टेस्ट पेपर में आप जाइए पेज नंबर 42 में जाइए, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दिख रहा है ये आप कर लीजिएगा। इसमें जर्नल एंट्री भी है, पीसी कैलकुलेशन भी है, काम आएगा आपको। अब जो अगला चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पहले एक समय था जब एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता था और एक बार अमलगमेशन आता था, लेकिन अब हर बार ये पूछ देता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन। तो मैंने इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में ही रखा है, अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को भी। और इसके बाद का जो चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग, उसको भी मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसको भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के ही कैटेगरी में रखा है, हर बार आता है इसीलिए। तो इसका भी वेटेज आपका कभी कभी 14 मार्क्स, अदरवाइज 7 to 8 मार्क्स तक का वेटेज है इस चैप्टर का। आपको क्या क्या करना है, तो आपको 49 नंबर पेज में चले जाना है। 49 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको 20 नंबर पेज में जाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। 53 नंबर पेज, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 देना है मेरे को एक्चुअली में इंपॉर्टेंट, तो ये 52 नंबर पेज में है। क्वेश्चन नंबर 11 52 नंबर पेज में है। पेज नंबर 20 में जाइए, यहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो मैंने आपको दे दिया है। 50 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 50। इसके बाद पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इतना आप कर लिए और इतना कर लिए, यही मोर देन इनफ है आपके लिए ये वाला चैप्टर में। अब इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है, इसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज ये है कि डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई एम प्रोवाइडिंग some discount for you for other subject important question, okay, but you have to give me some favor. I will definitely provide you the available discount, okay, at that point of time, okay. कंडीशन ये है कि आपको जो है वो आपको 3 काम करना है, यानी हम आपको कुछ देने का वादा करते हैं और आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं। क्या है वो, तो आपको जो है वो हमारे लिए क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। हम आपको डिस्काउंट ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ओके, ऑन अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम आपको डिस्काउंट देंगे, ओके। लेकिन आपसे जो मेरे को चाहिए वो चाहिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और कुछ भी पॉजिटिव कमेंट रिगार्डिंग योर स्टडी, लाइक यू आर टारगेटिंग टू अचीव AIR1 in this attempt, you are targeting to achieve 80 plus marks in this attempt in advanced accounting, you want to become a chartered accountant in this attempt. So suppose यहाँ पे मेरा जो नाम है वो रवि शंकर मिश्रा है, ओके, रवि शंकर मिश्रा है। आपको अपना नाम लिखना है कमेंट में और उसके पहले CA लगा देना है और फिर आपको अटेम्प्ट बोल देना है, CA रविशंकर मिश्रा इन दिस अटेम्प्ट। आपको आप कौन से अटेम्प्ट तक टारगेट किए हैं अपने आप को CA बनाएंगे, ओके। प्लस आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग एंड अदर सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करने में, यानी आप अपने बारे में कुछ पॉजिटिव कमेंट आपको हमारे इस वीडियो में करना है, जिसमें आप थोड़ा सा हम लोगों के साथ प्रॉमिस कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, जिसको आप करके दिखाओगे और हमारे इस वीडियो को लाइक किया हुआ और सब्सक्राइब किया हुआ। ये तीनों का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। यू हैव टू सेंड मी द फोटो ऑफ स्क्रीनशॉट, फोटो ऑफ the subscribe channel plus like plus any positive comment regarding your study, and you have to send me on my WhatsApp number 9007777747, and you have to tell me please give me discount. I will definitely provide you the available discount, okay, for the other subject important question, okay। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हमारे करके उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आप पिछला अटेम्प्ट का भी वीडियो देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट उसका बेनिफिट उठाए हैं। होप आपको भी ये बहुत ज्यादा लास्ट तक वीडियो देखे होगे तो आप ये देखे होगे और इसका फायदा उठाओगे, ओके। चलिए फिलहाल जो चैप्टर नंबर 15 है ये एवरी अटेम्प्ट में आता है, 10 मार्क्स तक का इसका वेटेज है, कभी कभी 15 मार्क्स, अदरवाइज 10 मार्क्स तक का। आपको क्या क्या करना है, तो आपको इसमें 65 नंबर पेज, 65 नंबर पेज हम आपको ज्यादा नहीं बता रहे हैं कि क्या इसमें बहुत सारा मेथड का सम्स है, डेटर्स मेथड, स्टॉक मेथड है, फॉरेन ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, जर्नल एंट्री वाला सम्स। तो आपके लिए क्या बेस्ट है वो सीधा हम आपको बता दें, ओके। आप ये समझ लो कि आपके लिए जो टिक करवा रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। ये पेज नंबर 65 इलस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 12। एक चीज आपको और बताना है कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज फॉर CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल, CA फाउंडेशन। इफ यू वांट टू कंप्लीट योर all important question with time restriction, then you can join our test series also. You have to just message me on this number WhatsApp 900774646507, and you have to tell me please give me details of test series. I will share you
द डिटेल ऑफ टेस्ट सीरीज। ओके, तो टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन के साथ आप सिलेबस को कंप्लीट करके टेस्ट दोगे एंड विद इन 2 डेज में आपका चेक होकर के आपको मिल जाएगा। प्लस आप कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हो कि सर यहाँ पर कैसे सुधार करें, यहाँ कैसे करें। तो इवैल्यूएशन भी पर्सन बाय पर्सन कॉल पे करते हैं, व्हाट्सएप पर भी करते हैं। ओके, यानी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जब तक आप सीए बाबू नहीं बन जाएंगे। ओके, फिलहाल आप ये क्वेश्चन नंबर 12 को टिक कर लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आप चलिए, आप उसके बाद वही सीरीज 2 वाला जो एमटीपी मैंने आपके सामने ओपन किया था, सीरीज 2 वाला एमटीपी। ओके, ये जो एमटीपी है मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 मार्च 25 वाला, जो कि आपको हमारे ड्राइव पर दिख जाएगा, उसी में पेज नंबर 7 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है ये आपको कर लेना है। ओके, अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है। तो पेज नंबर 87 में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिखेगा, आप ये कर लीजिए पेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी करना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद बस उसके बाद और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही इनफ है। आप अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस क्लासेस ऑफ एनी सब्जेक्ट फॉर सी इंटरमीडिएट सीए फाइनल प्लस टेस्ट सीरीज प्लस डाउट गाइडेंस मेंटरशिप, इस किसी भी समस्या के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरे मार्केट्स में सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ भाई हमेशा रिस्पांस देते हैं, उस तरह का आपको फील के साथ आपको सपोर्ट करते हुए जल्दी से जल्दी सीए बनाएंगे। बताए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपको एडवांस अकाउंट्स में 90 प्लस मार्क्स दिलाने के लिए इनफ है। और रिमेनिंग सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठा लीजिएगा क्योंकि वो भी गारंटीड है 80 प्लस मार्क्स के लिए, वो 80 प्लस मार्क्स का ही सभी सब्जेक्ट में मैच करता है। फिलहाल ऑल द बेस्ट आपके अच्छे प्रिपरेशन, अच्छे हेल्थ और अच्छे एग्जामिनेशन के लिए। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मन में कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा और अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट समय पे जल्दी से जल्दी बनिएगा। ऑल द बेस्ट। ओके।